मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन वैभव बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और कोई आर्थिक समस्या ना हो। लेकिन कई बार लाख कोशिशों करने के बाद धन आता तो है, मगर टिकता नहीं है। खर्चे बढ़ जाते हैं, परेशानियां घेर लेती हैं और जीवन में गरीबी का डर बना रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने हमें धन संपत्ति को स्थायी रूप से बनाए रखने का दिव्य मार्ग बताया है। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य बताए हैं जिन्हें करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से भगवान शिव के इस दिव्य उपदेश को समझेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा था। माधव रोज मेहनत करता था, लेकिन पर्याप्त धन नहीं जुटा पाता था। जो भी पैसा कमाता वह जल्दी ही खर्च हो जाता था। घर में हमेशा गरीबी का माहौल बना रहता था। माधव बहुत परेशान था। वह सोचता था, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे घर में कभी धन की स्थिरता क्यों नहीं रहती है। एक दिन गांव के एक ज्ञानी संत से उसे पता चला कि भगवान शिव धन और समृद्धि के दाता हैं। यदि वह शिव जी की सच्चे मन से आराधना करें तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। माधव अपने जीवन की समस्याओं से तंग आकर पास के शिव मंदिर गया। वहां उसने शिवलिंग के सामने बैठकर सच्चे मन से साम सदाशिव नाम का जाप करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने इतनी श्रद्धा और भक्ति से मेरा ध्यान किया है, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में कभी धन की स्थिरता नहीं रहती है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो। भगवान शिव ने माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, धन की स्थिरता केवल मेहनत से नहीं आती है, बल्कि सही कर्मों से आती है। यदि तुम इन 4 कार्यों को अपनाओ तो तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करता है और साम सदाशिव नाम का जाप करता है, उसके घर में धन और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह नाम नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, धन के आगमन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाता है। भगवान शिव ने समझाया, जिस घर में गंदगी रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यदि तुम चाहते हो कि धन की स्थिरता बनी रहे तो अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखो। भगवान शिव कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करता है, उसके जीवन से आर्थिक संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। मैं स्वयं ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाता हूं और उन्हें अपार धन संपत्ति एवं समृद्धि का आशीर्वाद देता हूं। यदि तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सुख शांति का वास रहेगा। इसीलिए जो भी मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे प्रत्येक सोमवार को उपवास रखना चाहिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र, दूध, दही, शहद एवं गंगाजल अर्पित करना चाहिए। मैं उन भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखता हूं जो सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं। भगवान शिव बोले, धन उसी के पास आता है
जो इसे अच्छे कार्यों में लगाता है। यदि तुम नियमित रूप से जरूरतमंदों की मदद करोगे और गरीबों को भोजन कराओगे तो धन तुम्हारे घर में टिकेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भगवान शिव की बातें सुनकर माधव ने निश्चय किया कि वह इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाएगा। उसने प्रतिदिन शाम सदाशिव नाम का जाप शुरू किया। घर में सफाई का विशेष ध्यान रखने लगा। प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने लगा। गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। पहले जो धन उसके पास टिकता नहीं था, अब वह बचने और बढ़ने लगा। व्यापार में भी सफलता मिलने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। माधव ने समझ लिया कि भगवान शिव के बताए गए इन नियमों का पालन करने से ही धन की स्थिरता बनी रहती है। अगर आपको यह कहानी और भगवान शिव का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।